अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के साथ। पेपर्स में लाजमी आने वाले क्वेश्चंस में से है। तो देखते हैं क्या है ये थ्योरम। तो पहला ये है कि दो ऑपरेटर अगर साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन वाले हैं, ठीक है, क्या मतलब कि आइगन फंक्शन जो दो ऑपरेटर्स के हैं वो कॉमन है, तो उनके जो ऑपरेटर्स होंगे कम्यूट करेंगे एक दूसरे के साथ। साबित करेंगे इस चीज को हम कि आया वो कम्यूट करते हैं कि नहीं। लेट्स से दो ऑपरेटर ए एंड बी ले लेते हैं जिनकी साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस हैं, ठीक है। लेट्स से साई एन उनमें से एक आइगन फंक्शन है ए का और बी के साथ बिलोंग करता है, जिसकी आइगन वैल्यू आपके पास ए एंड बी एन रिस्पेक्टिवली है। तो आप इसे इक्वेशन 1 और 2 की सूरत में लिख लेंगे कि ए ऑपरेटर जब लगेगा साई एन पे तो ए एन साई एन आएगा, बी ऑपरेटर जब साई एन पे लगेगा तो बी एन साई एन आएगा। अब जो इक्वेशन 1 है इसकी लेफ्ट साइड पे हम क्या बी ऑपरेटर लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट पे दोनों की लेफ्ट पे आ गया आपके पास। तो आप देखो मैंने ब्रैकेट की सूरत में वो लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए एन कांस्टेंट होने के नाते बाहर लिख दिया और आपने बी को साई एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इक्वेशन 2 देखो तो ये बी साई एन तो यहाँ पे भी है, तो ये बी एन साई एन के बराबर होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू एक तरह से मैंने रेड में हाईलाइट किया ताकि आपको समझ आ सके कि बी एन साई एन की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के इसमें लगा दी। इसको छोड़ते हैं। अब इक्वेशन 2 पे चलते हैं। इक्वेशन 2 में अब आपने ए को मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट में। मैंने देखो ब्रैकेट लगा के समझाया कि मैंने ए को लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब आपके पास ए साई एन, अगर आप देखो इक्वेशन 1 तो ए साई एन बराबर है ए एन साई एन के, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी। अब अगर आप इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करते हो तो आपकी राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड आपकी सेम आनी चाहिए। अब यहाँ से आप साई एन इधर दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस में आएगा, साई एन कॉमन ले लो। अब आपका वेव फंक्शन तो जीरो नहीं होगा, तो आपने ए बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज हमने पढ़ी पीछे, दो लेक्चर पीछे। कम्यूट करने का मतलब है कि उनका ये जवाब जीरो के बराबर आ जाएगा। अब दूसरा जो थ्योरम बहुत अहम है वो है कि आपके जो कम्यूटिंग ऑपरेटर होते हैं उनका कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन होता है, यानी एक तरह से उसके पिछली बात का रेसिप्रोकल अब हम उल्टा प्रूफ करने वाले हैं। लेट्स से दो ऑपरेटर हैं ए और बी जो कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब ए बी डॉट बी ए बराबर है ए बी के। लेट्स से साई आई एक आइगन फंक्शन है जो ए के साथ बिलोंग करता है अपनी आइगन वैल्यू ए आई के साथ। तो हम कह देते हैं कि भाई आइगन वैल्यू जो इक्वेशन ए की है उसको किस तौर पे लिखा जा सकता है कि ए ऑपरेटर साई आई पे लगा, ए आई आइगन वैल्यू आ गई और साई आई वो फंक्शन आ गया दोबारा। लेट्स से आप इक्वेशन 2 को लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, बी के साथ। तो मैंने ये बी के साथ कलर हाईलाइट कर दिया कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। इधर भी इसमें से ए बाहर निकाल के लिख दिया है। अब आपके पास चूंकि आप जानते हैं बी ए मल्टीप्लाई बराबर ए बी के होता है तो वो लिख सकते हैं, तो वो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया कि ये चीज मैंने चेंज की है। फिर आपके पास क्या है कि अब बी साई फाई ये जो आपके पास है, तो ये एक आइगन फंक्शन है किसका, ए का, ठीक है। तो अब आप कहोगे जिसकी सेम आइगन वैल्यू है ए आई, जो ये क्वेश्चन समझा आ रही है कि ए ऑपरेटर लग रहा है किस पे, बी साइफाई पे, और वही आइगन वैल्यू आ रही है। तो ए के पास एक नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू है, यानी अब आपके पास बी साइफाई डिफर करेगा किससे, साई आई से, किससे, मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट से, लेट से बी आई के साथ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि बी साई आई बराबर है बी आई साई आई के। तो ये दोनों में फर्क आ गया ना कि इसमें आइगन वैल्यू ए आई आ रही है, मगर जब आप बी साई आई को देखते हो तो उसमें आइगन वैल्यू बी आई आती है, तो ये डिफरेंस है। तो इसका मतलब जो साई आई है वो आपका आइगन फंक्शन है ए का, और सादा लफ्जों में कह लें कि साई आई आपका साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है बोथ ए एंड बी का। ठीक होगी बात। तो ये हमारा पास थ्योरम था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।